सत्संग भजन करने वाला आदमी इतना निर्दयी नहीं होता है। तो हम लोग यही सोच कर कि उस पर इतना बात नहीं समझ पाए। यदि हम लोग पा जाते इसका बात जो समझ में आ जाता ये नहीं गलत आदमी है, मार देगा ही, तब हम अकेले भी लड़ जाते उससे। विकलांग आदमी है, क्या करेंगे। हम अगर जिंदा रहता तो हम उसको छोड़ते थोड़े, तब हम घर से निकाल लेते, हमको वो समर्थ था। उसका भाभी मंगाए हैं फ़ोन करके, टॉर्चर कर कि आइए आइए छोटू जी, कोई पार्टी पेंशन है कि नहीं है पता नहीं, षड्यंत्र रच करके मंगाए हैं। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। आज हम बढ़ौआ गांव आए हुए हैं। बढ़ौआ गांव वो गांव है जहां पर आरती की दधियाल और छोटू का ननिहाल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको हम दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि आखिर आरती का दधियाल किधर है और छोटू का ननिहाल किधर है। आप सामने देखिए, इस दृश्य के माध्यम से आपको दिखेगा कि ये घर, उजरा हुआ घर और ये जो बाड़ी है, ये सब के सब आरती की दधियाल है। आरती का घर यही है और यहीं से आप देखिए, ये सामने में आप देखिए जो ट्रैक्टर दिख रहा है आपको, ये ट्रैक्टर छोटू का ननिहाल है। आज हम इस गांव वाले से भी जानेंगे कि आखिर उस प्रेम प्रसंग के बीच में कौन रोड़ा बनकर सामने आया और छोटू को मौत के घाट उतारा। अब जो तथ्य सामने निकल के बाहर आ रहा है, चौंकाने वाला है। वो तथ्य क्या है आपको हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम उस मामा के पास में जाएंगे जिसके पास आरती छोटू की मदद के लिए दौड़ करके गई थी। लेकिन वह मामा आगे बढ़ करके यहाँ पर उस नियत से नहीं आए जिस नियत से एक मामा को भांजे के प्रति आना चाहिए। वजह क्या है आपको हम बताएंगे। लेकिन आपको कुछ जानकारियाँ दे दूँ कि अगर रिश्ते की बात करें तो 3 रिश्ता हर इंसान की ज़िंदगी में ख़ास मायने रखता है और सबसे बड़ा होता है। एक माता का, दूसरा पिता का और इसके बाद जो सबसे करीबी रिश्ता होता है वो होता है मामा का। मामा का रिश्ता इसलिए मजबूत होता है क्योंकि मामा वो शख्स है जो माँ से वादा करते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी भर का रक्षा हम करेंगे। उनके कलाई पर वो राखी बांधती हैं और अपने भाई से वचन लेती हैं कि आप जब तक हम जिंदा रहेंगे, मेरे बच्चे, मेरे ससुराल वाले, मेरे पति, तब तक आप हमारी रक्षा करेंगे। आज उसी मामा से हम पूछेंगे कि जब आरती आपके पास दौड़ी थी मदद करने के लिए, मदद मांगने के लिए, तो आप क्यों नहीं आए यहाँ पर? अगर आप आए तो क्या किया आपने? तो आइए मेरे साथ, सबसे पहले हम मामा के पास चलेंगे। ये छोटू के नाना जी हैं। बुला करके ले गया, यहाँ से घर से उठा करके बुला करके ले गया। उसका पूछो, उसका बुला करके ले करके ले गया वहाँ, और घर में तब बंद करके बेतरीका से मार करके, काट मार करके, तब उस पर नहीं जब मारा तो बतला के कुछ किया गया, लाइन सटवा कर लगा दिया। कौन बुला करके ले गए थे छोटू को? वो झीन की बुला करके, झीन के आदमी पुतो। अच्छा। हाँ, झीन यादव जो है ना, उसका पुतो झीन यादव, और बेटा रविकांत, शिवकांत, सब मिल करके उसको बुलवा करके ले गया। हम शादी करेंगे, फला करेंगे, चला करेंगे। हम लोग कुछ नहीं जाने। और हाँ, जब यहाँ से ले गया वहाँ घर में बंद करके, बस उसको मारपीट करके उसको जब मार दिया, आप कहा गया नहीं बचेगा ही, तो सब क्या किया, तब भी दम बच रहा था, तब क्या किया, जाके नैन सटा करके बच्चा को मार दिया। कितने बजे की घटना है ये? हाँ
हाँ आपको कब चला पता? हमको तो कोई पता नहीं हम तो भोर में सवेर हुआ तब पता। हम तो आदमी विकलांग आदमी है, क्या करेंगे। हम अगर जिंदा रहता तो हम उसको छोड़ते थोड़े, तब तो हम घर से निकाल देते। हमको वो समर्थ था, क्या करेंगे। तो अभी आपने सुना ये छोटू के नाना जी थे जिन्होंने भी बातें रखी है। इनका कहना था कि रात में उठा करके ले गए थे और फिर उसे बंदी बना करके मारा गया फ़ोन पर। ये मामा जी हैं। अब सबसे पहले आप तो मुझे बताएं कि उस रात में जब आरती आपके पास दौड़ करके आई थी मदद के लिए, तो फिर क्या हुआ था वो बताएं पहले आप। देखिए, वो बुलाने के लिए तो आया, हम लोग जाने के लिए भी तैयार थे, गए तो हम लोगों को का मन में ऐसा भावना नहीं हुआ जो ये जान से मार देगा। इसके बाद हम लोग सोचे कि जी चलो, जब ये पकड़ लिया है 2-4 लपड़ थप्पड़ मारेगा, इसके बाद अस्थिर हो जाएगा। हम एक दूसरे आदमी से बोले कि जी भाई ऐसा ऐसा बात हो रहा है, चलिए सब आदमी चल करके उसको बताते हैं। वही आने में हम लोगों को थोड़ा सा देर हो गया। आते हैं तो इसके बाद ये लोग हम लोगों के ऊपर भी वार करना शुरू कर दिया। कौन लोग थे वो? ये धीरेन्द्र यादव, उसका बेटा और उसका जितने परिजन थे सब ठो मिल करके हम लोगों को दरवाज़ा से खदेड़ करके भगाना शुरू कर दिया। इसी बीच में जब हम लोग फिर पीछे हो गए, बाद में ये लोग सोचा जो अब हम लोगों से लड़ाई कर लेगा। हौली मतलब बीच में फिर ये रखता है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, ऐसा बात हो गया है, पकड़े हुए हैं, सवेर होता है शादी करवा देंगे। यही षड्यंत्र रच करके ऐसा हम लोगों को रख लिया। सवेर होते होते उसको ख़त्म कर दिया, मतलब बिजली का शर्ट भी लगा करके ख़त्म ऐसा काम किया है। मतलब ये लोग षड्यंत्र रच के ही ऐसा काम किया था। आपने बोला कि वो फ़ोन पर गए थे। फ़ोन पर बार बार टॉर्चर, छोटू को बुला, घर में सोया हुआ था वो, उसका जो है भाभी, आरती का जो भाभी थी, वो उसको फ़ोन करके बार बार टॉर्चर करके फिर बुलाया। जो क्या ये वो बोलना क्या चाहते थे? वो कहना यही चाहता था जो आप आइए, आपका शादी विषय में हम लोग बातचीत करेंगे और शादी करवा देंगे। ऐसी बातें सामने आई है कि छोटू खुद उनके घर चले गए थे, उनको पकड़ लिया गया, फिर उसे मार दिया गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये षड्यंत्र रचा हुआ है, ये झूठ बोलता है वो लोग। अच्छा। ऐसा बात नहीं है। उसका भाभी जो है ना, आरती का भाभी बार बार फ़ोन करने के बाद ये लड़का यहाँ से गया है। और वो षड्यंत्र पहले से रचा हुआ था जो ऐसे करके तुम बुलाओ, हम लोग यहाँ पर हैं, पकड़ करके उसको मारेंगे। क्या वजह रहा होगा बताइए जरा सा, क्यों भाभी बुलाती थी उनको? भाभी इसलिए बुलाती थी कि इसको मरवाना है, इस करके उसका शादी करने के लिए। इसका भाभी के मन में कुछ और भी बातें थी? हाँ, क्या थी बात? ये बात यही था जो हम इसका शादी इससे नहीं करेंगे, तो इस लड़का से नहीं करेंगे। किससे करेंगे? पता नहीं किससे करना था उसको, ये बात नहीं, इस बात का तो मालूम हम सामने बातें आपसे हम पूछेंगे भाभी जी, चूँकि आप मेरी भाभी जी है ना। हाँ, आपसे हम पूछेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताएं, आप मामा जी हैं आप छोटू के, और अगर रिश्ते की बात करें तो माता पिता के बाद एक मामा का ही रिश्ता बहुत पवित्र होता है, बहुत नज़दीक होता है। यही जगह में थे। अगर रिश्ता का बात थोड़ा सा भी हमारे सामने में कर लेता हूँ जी भाई आपका भगना मेरे यहाँ ऐसा ऐसा बात करता है, तो हम 1 रुपया भी नहीं लेते। हम कहते जो भाई दोनों आदमी, लोगों को पता नहीं था पहले से, सामंजस्य में शादी कर। आपको पता था ना कि छोटू 2 साल से प्यार करते थे, ये बात जानते थे, लेकिन कभी बोलता नहीं था। वो लोग भी कभी बोलता था नहीं। उन लोगों के पास में मन में यही था जो इससे शादी करेंगे नहीं, इसको हो सका तो किसी तरह किसी रोज़ यदि चक्कर में आ गया तो इसको जान से मार देंगे, यही चक्कर था। आरती ये कहती थी कि हम दौड़ के जाते थे वहाँ पर। मामा आया हमको बुलाने के लिए आया। नहीं, ऐसा बात नहीं, झूठ नहीं है, हमको बुलाया। क्यों नहीं गए वहाँ पर? अगर सुनिए, अगर आपको लगा कि सामने वाला आप पर चढ़ रहा है, आपको मारने के लिए दौड़ रहा है, तो आपने आसपास के जो क्या बोलते हैं, हृदय में हमको ये ऐसा दर्दनाक काम इन लोगों के ऊपर में विश्वास नहीं हुआ। हम जो सोचे कि भाई चलो पकड़ लिया है, 2-4 लपड़ थप्पड़ मारे। विश्वास क्यों नहीं हुआ? विश्वास इसलिए नहीं हुआ जो ये लोग साधु मत के लोग थे, साधु संत लोग, सत्संग भजन भी करते थे। तो हम सोचे जो इतना निर्दयी थोड़े होगा, सत्संग भजन करने वाला आदमी इतना निर्दयी नहीं होता है। तो हम लोग यही सोच कर कि उस पर इतना बात नहीं समझ पाए
यदि हम लोग पास जाते इसका बात जो समझ में आ जाता जी ये नहीं गलत आदमी है, मार देगा ही, तब हम अकेले भी लड़ जाते, उससे अकेले लड़ जाते। हम किसी को नहीं पूछते कि चलो मेरा भगना को मारता है तो चलिए, नहीं, हम अकेले लड़ जाते, चाहे हमको भी मारता, लेकिन डरते नहीं, हम लड़ जाते। लेकिन इतना बात हम लोगों के पास नहीं हुआ कि नहीं ये लोग मार देगा बेरहमी होकर के। अभी आपने सुन लिया, मामा जी थे, बातें रखी है, कहना है कि वो साधु संत समाज से थे, साधु व्यक्ति थे। पास में आपका वो जो क्या बोलते हैं जहाँ पर सत्संग होता है, गुरु महाराज का हाँ बना हुआ है। हाँ, तो सत्संग भवन ही बगल में है, यही कि वो संत थे। ये संत थे। बताइए, इन लोगों के अंदर ये बातें थी कि वो साधु संत हैं, जान से तो नहीं मारेगा, लेकिन देख लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि जो साधु संत है वो ऐसा विश्वासघात नहीं कर, शैतान से बढ़ के काम नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। शैतान वाला काम। चलिए, भाभी जी हैं, ये छोटू के ममेरा भाभी जी हैं। छोटू आपसे बहुत सारी बातें किया करते होंगे कि है ना, वो ये बातें करते होंगे कि मैं आरती से प्यार करता हूँ। पहले बोलते थे, उस समय जिस समय आए थे हम नहीं थे घर में नहीं थे, तो सुन रहे थे कि उसका भाभी मंगाए हैं फ़ोन करके टॉर्चर कर कि आइए छोटू जी, कोई पार्टी पेंशन है कि नहीं है पता नहीं, षड्यंत्र रच करके मंगाए हैं। सो फ़ोन करके मंगाए उसको, पता नहीं क्या मकसद था उसका। बोले थे कि हम शादी नहीं करेंगे उस घर में उस लड़के से, क्योंकि लड़की वाला का कहना है हम बड़ा आदमी है तो बड़ा आदमी से शादी करेंगे। तो वो लड़की वाला का ना गलती है कि जो मेरा लड़की उससे प्यार करते हैं तो उसी से शादी करेंगे। कुछ बातें सामने ये भी आई थी कि जो छोटू है वो अक्सर रात में उनके यहाँ चला जाया करता था आरती से मिलने के लिए। नहीं, ये बात नहीं है, बातचीत करते थे फ़ोन पर बातचीत करते थे। इतना ये गलत काम जो है ना नहीं किया कि मेरे यहाँ से जाते थे उसके यहाँ घर पे मिलने, नहीं। फर्स्ट बार गए थे, फर्स्ट बार फ़ोन करके मंगाए तब गए थे। पहले वो अपना जो है पापा, उसके पापा के साथ में घूमते थे, उसके भाई के साथ में घूमते थे। हम लोग को ये सब पता नहीं था पहले। इस प्यार जो हुआ वो सब के बारे में पहले नहीं बताए, बाद में बताए कि हाँ उससे प्यार करते हैं। हम लोग जानकार लोग एक कान दो कान नहीं बोलते हैं, वैसे बोले तो उससे पूछे, बोले कि हाँ सच बात है, प्यार करते हैं। आरती कभी इस ऑब्जेक्शन को लेकर के, जिस तरह से आरती का विरोध उसकी भाभी कर रही थी कि शादी तुमको उससे होने नहीं देंगे, जान से मरवा देंगे, जैसे कि आरती लगातार बोल रही है, तो कभी आरती ने आपके साथ ऐसी इस बात का जिक्र नहीं किया था, क्या बातें नहीं की थी? नहीं, हम आरती से कभी नहीं बात करते थे, हम कभी नहीं आरती से बात करते, नहीं टॉर्चर करते थे। हम यहाँ के बहू है तो हम कैसे जाएंगे किसी के यहाँ, हम किसी के यहाँ नहीं जाते थे, अपने यहाँ रहते। एक होता है ना, चलिए आपका एक घर के बाद आप पड़ोसी उनका हो गए, तो जनरली वो सब बारे में हम बात नहीं करते थे उससे, हम उससे बात नहीं करते थे, वो भी हमसे इस सब बारे में बात नहीं बोलते थे। एक बातें और सामने आ रही है कि आरती का जो भाभी है जी, वो चाहती थी कि उसका जो भाई है उसके साथ आरती की शादी हो, ये भी बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है। ये सब बातें आपके, वो सब बात तो वही नहीं जानेंगे, क्योंकि हम यहाँ का बहू है ना, हम नहीं जाते हैं किसी के यहाँ नहीं जाते हैं हम, तो हम कैसे जानेंगे उस बारे में। सिर्फ जानते हैं कि आरती छोटू प्यार करते हैं, उन लोगों का घर वाला जो है ना नहीं मानते हैं रिश्ता के लिए। एक बात और बताइए, एक बात और सामने आ रही है कि आरती की जो बहन है जिसकी शादी कहीं और हो रखा है, जो पवन यादव करके नाम इस बंदे का आ रहा है लगातार, उसका जीजा का, तो उसकी जो बहन है जिसकी शादी पवन यादव के साथ हुई है, मंदबुद्धि है क्या वो? क्या पता, हम नहीं देखे हैं। लड़की है, थोड़ा सा दिमाग कम है। हम नहीं देखे, हम यहाँ का बहू है ना, हम किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, हम नहीं देखे हैं उसको। अच्छा। उसको नहीं देखे हैं, सो जानेंगे, उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो अभी आपने सुना ये आरती जी के तो अभी आपने सुना ये छोटू जी के मामा जी थे और ये ममेरा भाभी जी थी जिन्होंने अपनी बातें रखी है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।